नमस्ते दोस्तों। आज मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना है क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी और कुछ दोस्तों को भेजा था तो उन्हें कहा कि क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया। तो जब 3 लोगों ने कहा तो मुझे लगा कि ये बैलेंस होना चाहिए, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में वीडियोस बनाया जाए। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही निराशा वाली पोस्ट भेजते रहते हैं और कुछ इस तरह से कहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मरने का मन होता है, आगे कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है। और इसके कारण बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भले ही हमारे जीवन में अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे का, इसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ है नहीं। जैसे कि हम सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं और मान लो रास्ते में बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, फॉग है। फॉग मालूम है ना आपको, वो सब सफ़ेद सफ़ेद, हाँ वो फॉग। तो जैसे फॉग में हम गाड़ी चला रहे हैं और हम देखते हैं कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, फॉग है, तो हम ऐसे ही नहीं चलाते हैं जैसे धूप में चलाते हैं, जैसे सब नज़र आता है वैसे नहीं चलाते हैं हम। ना ही गाड़ी को ऐसे ही रोक देते हैं एक साइड में जब तक कि पूरा फॉग ना चला जाए। हम क्या करते हैं, हम अपनी रफ्तार को कम करते हैं। हाँ, उस वक्त हम अपने हेडलाइट्स को लगाते हैं, हम अपने फुल बीम को लगाते हैं। मतलब जो भी हमारे पास है, साधन है हमारी विजिबिलिटी के लिए, ताकि हम अच्छा देख सकते हैं, जो भी हमारा साधन है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जब वो फॉग हमें दिख रहा है, हाँ हमारे जीवन में, इसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ है ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम खाई में गिरने वाले हैं या फिर आगे कोई रास्ता है ही नहीं। इसका यही मतलब है कि आगे जो रास्ता है वो दिख नहीं रहा है। हमारी आंखें कमज़ोर हो गई है इस वक्त, हमें दिख नहीं रहा है और हमें हेडलाइट की ज़रूरत है, हमें फुल बीम की ज़रूरत है। तो इस समय में वो हेडलाइट और वो फुल बीम क्या है दोस्तों? अब जब हम आगे का नज़रिया नहीं देख सकते तो कौन देख सकता है? केवल परमेश्वर। इस वक्त हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक भाग को केवल परमेश्वर देख सकते हैं। वो देख सकते हैं हम आगे क्या है हमारे जीवन में, हम क्या चाहते हैं, हाँ कितनी योजनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, उनकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर दिख नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि है ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपना फुल बीम, अपना हेडलाइट ऑन करना चाहिए। और वो क्या है, वो है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें। हमें अपनी रफ्तार को धीमी करनी चाहिए। शायद इस वक्त हमें कुछ और करना चाहिए। मेरी हिंदी इतनी ख़ास नहीं है, हम बॉम्बे के लोग, हमारी हिंदी ऊपर नीचे होती है, तो माफ़ करना अगर मेरा ग्रामर ठीक नहीं रहा और मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती की, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार ला सकूं। तो हमें अपनी रफ्तार को मतलब कम करना चाहिए और उसके अलावा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि सच बात तो यही है कि कठिन समय में जो क्वालिटीज़ हमारे जीवन में कठिन समय
लाती है वो आरामदायक जीवन में नहीं निखरता है। आरामदायक जीवन में कुछ और क्वालिटीज़ आते हैं, और जब हम पथरीले रास्ते से जाते हैं, धुंधले रास्ते से जाते हैं, तो हमारे जीवन से कुछ और ही क्वालिटीज़ बाहर आते हैं। तो वही चीज़ हमें याद रखनी चाहिए और मांग लेनी चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें क्या दिखाना है, मैं क्या सीखूं इस दौर से जब मैं गुज़र रही हूँ, तेरी क्या योजना है कि मैं क्या सीखूं। मैं यही सीख रही हूँ इस वक्त कि शायद मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी रफ़्तार से नहीं चल सकते हैं, वो धीमी रफ़्तार से जा रहे हैं, और वो ठीक है। हम सबकी रफ़्तार अलग अलग है। हर कोई दूसरों को देखकर अपनी रफ़्तार को बढ़ाने की बजाय खुद से जांच लेना चाहिए, मेरी क्या रफ़्तार होनी चाहिए इस वक्त, जिससे मैं खुश हो सकूं। हाँ, जिससे हम खुश हो सकें। अगर हम किसी और को देखेंगे और उसके रफ़्तार के अनुसार जाएंगे और वो हमें खुश नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा दोस्तों। तो हमें ऐसा देखना चाहिए, एक कि हमें अपनी रफ़्तार को कम करना है, दूसरा परमेश्वर हमें इस दौरान क्या सीख देना चाहते हैं, और हमें अपना फुल बीम ऑन करना चाहिए दोस्तों। और वो फुल बीम ये है कि हमें इस वक्त अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा डालना चाहिए, अपने विश्वास को अटल होना चाहिए, अपने फेथ को बढ़ने का मौका दें। और ऐसे ही जब हम विश्वास करेंगे, तभी विश्वास द्वारा परमेश्वर नए कार्य करते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, गॉड ब्लेस, बाय बाय।